हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ये कहाँ यूज होती है और ये बनती कैसे है। सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में बेसिक इसके सीखे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम इसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को या थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन को हम सोल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, उस दिन हमने जो भी इक्वेशन सोल्व की थी वो उसमें प्लस प्लस का ही सारे साइन थे, माइनस का कोई नहीं था। तो आज हम पहले एक माइनस साइन वाली सोल्व करके देखते हैं। तो बेटा देखो, सपोज करो आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। अब इसको आपने कैसे, मैंने उस दिन भी आपको हिंट दी थी और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी यही होती है कि आप प्लस से नहीं देख सकते, जिसको आपने सम करना होता है। कि इसका मतलब यही होता था ना कि सम करके आपका -7 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए। कौन से दो नंबर ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करके 12 बनाएंगे और प्लस या माइनस करके 7 बनाएंगे। तो बेटा मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप प्लस माइनस से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्लस से 7 -7 किसी भी तरह आ सकता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर हो आपस में आप प्लस माइनस, बट 12 क्या है, 12 मल्टीप्लाई करके कुछ ही नंबरों से आ सकता है। तो बेटा आप क्या किया करो, पहले ही साइड में ना 12 के ना फैक्टर बना दिया करो। अब 12 1 से 12 होगा, एक तो 1 के साथ ये आएगा। अब इसको आगे फर्दर तोड़ दो, 6 2 का होगा। ठीक है, फिर 3 4 का होगा और बाद में ये रिपीट होता जाएगा क्योंकि 4 3 का ही होगा। ठीक है, 5 12 बन ही नहीं सकता, 6 बनेगा, ये सेम चीज आ जाएगी। तो बेटा आपको क्या है, आपको नंबर फाइंड आउट करने में इजीनेस हो जाएगी। अब देखो कैसे, अब आपने ये 3 फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, अब बन ये 12 ही रहे हैं, बट इनमें से कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो कि प्लस या माइनस करके कहीं ना कहीं किसी तरीके से 7 बना रहे हो। पहला देखो, प्लस करके 13 बनेगा, माइनस करके 11 बनेगा, ये तो हो नहीं सकता। इधर देखो 6 + 2 8 और 6 - 2 4 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 3 + 4 7, ये बन गया। तो कहने का मतलब आपके जो फैक्टर होंगे यही आएंगे। अब इसको आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है, अब प्लस माइनस की एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब आपका फैक्टर नंबर तो पता चल गया आपको 4 और 3 है, बट अब माइनस कौन सा है प्लस कौन सा, दोनों प्लस हैं दोनों माइनस है, वो आपने देखना है इसमें। ठीक है, तो बेटा देखो, अब ये नंबर माइनस का है, कहने का मतलब वो प्लस या माइनस करके वो क्या बन रहा है, -7 बन रहा है। ठीक है ना, तो ये -7 कैसे बन सकता है, ये दो नंबर कैसे हम मिलाएं कि -7 बन जाए। कैसे मिला सकते हैं, आप क्या करो, -4x और -3x कर लो। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। अब देखो बेटा, ये तो आपने कर लिया, बट अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो 4 और 3 को। तो -4 और -3 को मल्टीप्लाई करो, क्या 12 बनता है, तो -4 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अब क्या है आंसर आपका, और 12 पॉजिटिव में ही बनेगा और ये भी पॉजिटिव में रहेंगे, माइनस से माइनस कट जाएंगे। तो आपका कहने का मतलब ये इक्वेशन फर्दर बनेगी। ठीक है, अब बेटा ये इक्वेशन फर्दर बन गई। अब देखो क्या करना था, पहले में से क्या निकालने थे आपने, x की टर्म्स। तो x की टर्म निकाल दी, इधर क्या आ गया, x - 4, इधर से x आ गया कॉमन, तो x रह गया, इधर से 4x था तो अकेला 4 रह गया। इधर से बेटा क्या करो, आप -3 निकाल दो। अब -3 निकालोगे तो क्या होगा, इधर आपका क्या रह गया, प्लस का रह गया। तो इधर बेटा क्या आ गया आपका, -4 इधर आपने 3 कॉमन निकाला ना, तो इधर क्या रह गया आपका -4। अब देखो बेटा, अब आपने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो अगर आप इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज बन रही है, -3x और माइनस प्लस 12, तो आपकी यही इक्वेशन बनेगी। अब क्या करो बेटा, मैंने आपको बताया था कि बाहर वाले को एक रूट बना दो और अंदर वालों का अलग रूट। तो बाहर वालों को क्या है x/3 और अंदर वालों को क्या है x - 4, x/4 कह रहा हूँ मैं, x-3 और x-4। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या है था आपने करना, फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर देना था, इनको अलग इसको अलग, 0 और x = वैल्यू क्या आ गई 3, x-4 है, इधर जाके क्या 4 बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। तो x के दो रूट्स क्या आ गए, एक आ गया 3
और एक आ गया 4। मैंने बेटा आपको चेक करने का तरीका भी बताया था कि आप यही वैल्यू यहाँ पुट करके देख लो, अगर आपकी वैल्यू यहाँ आ रही है तो आपकी इक्वेशन में ये जो रूट्स निकले हैं वो ठीक निकले हैं। हम एक ही करके देख लेते हैं। 3 को पुट करो, 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 12, तो 3 का 9 होता है -21 और 12 + 9 कितना होता है 21, तो 21 - 21 क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो जैसे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुई वैसे ये भी हो जाएगी, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ये तो था अगर यहाँ माइनस है या कहीं भी कहने का मतलब माइनस प्लस लगा होना, वो आपने एडजस्टमेंट करके पहले नंबर तो देखो आपने बेटा मल्टीप्लाई से निकाल लेने हैं, मल्टीप्लाई से निकाल लिए, फिर जो भी होगी वो आपने एडजस्टमेंट करके देख लेना या प्लस माइनस करके माइनस कहाँ बन रहा है प्लस कहाँ बन रहा है, जहाँ भी आपको चाहिए उसी हिसाब से वो प्लस माइनस के साइन आप लगा सकते हो, ठीक है बेटा। एक तो बेटा ये तरीका था, एक ही ऐसी तरह के सम आते हैं। अब सेकंड देखो, दूसरे सम अगर की बात करें हम तो अब बेटा कई बार क्या होता है आपकी जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन होती है ना एक्स स्क्वायर वाली, उसके साथ ही कोई नंबर लग जाता है, उसके साथ ही कोई नंबर लग जाता है, और ये मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, तो सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखते हैं हम कैसे उसको करेंगे। अब बेटा देखो आपने क्या करना है, सपोज करो एक इक्वेशन है आपकी 2x² + 9x + 10, ठीक है ना, ये इक्वेशन है। अब बेटा इसमें फर्स्ट अब देखो x² के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट लग गया जो कि 1 नहीं था, ठीक है, तो कहने का मतलब अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, हमने इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। तो क्या आ जाएगा आपका 2 को जब उठाकर x² को नहीं उठाना, सिर्फ 2 को उठाना, 2 को उठाकर इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा 20। बट अब देखो बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ तो पहले वो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं कि 20 बना के नीचे लिख देते हैं। ये बेटा जो 20 आपने बनाया ना वो सिर्फ अपने माइंड में ही रखना है, आपने वो सिर्फ अपने माइंड में रखना है, लिखना नहीं है, ठीक है, वो लिखने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ अपने माइंड में रखना है। कुछ बच्चे यहाँ लिखाते हैं लास्ट में आंसर उनका मैच नहीं करता, तो बेटा आपने क्या करना है बाकी टर्म को वैसे लिखना है, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर बना दो। अब आपने ये सोचना कि ये 20 है, ठीक है ना, सोचना है, लिखना नहीं है, सोचना है कि ये 20 है और ये 9 है, ठीक है ना। तो पहले तो 20 के देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि रूट्स में फैक्टर कर दिया करो इसके 20 × 1, तो 2 के साथ 20 कब बनेगा अगर 10 2 का होगा, ठीक है। 3 के साथ 20 बन सकता है, नहीं बन सकता। 4 के साथ बन सकता है, 4 5 का, सिमिलरली 5 के साथ भी बनेगा तो 5 4 का बनेगा, ठीक है। तो अब बेटा देखो इसके फर्दर भी बन जाए, शायद 6 के साथ नहीं बनेगा, 7 के साथ भी नहीं बनेगा, 8 के साथ भी नहीं बनेगा, 9 के साथ भी नहीं बनेगा, 10 के साथ बनेगा, वो सेम नंबर की यही 3 बनेंगे इसके, ठीक है ना। अब देखो बेटा प्लस माइनस करके कौन 9 बना रहा है, ये बना नहीं सकता, प्लस माइनस करके ये भी नहीं बना सकता, ये बना रहा है 4 और 5। तो इसके बेटा जो आंसर होंगे 2 नंबर तो हमने निकाल लिए। अब देखो हमने देखना कि प्लस माइनस का चक्कर, अब ये सारे प्लस हैं तो कहने का मतलब फिर तो कोई झंझट है नहीं, तो हमने सीधा ही ये +4x और +5x पुट कर लेना है, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा +4x और +5x पुट कर लो। अब बेटा एक चीज गौर करो, अब आपने बेटा यही टर्म नीचे लिखनी है 10 वाली, आपने जो 20 के किया था वो सिर्फ माइंड करने के लिए किया था और माइंड में रखने के लिए किया था, और इसको सोल्व 20 के साथ ही करना है, बट लिखना है यहाँ 10 है, ठीक है ना, एक चीज याद रखना। अब बेटा देखो आपने एक और चीज नोटिस की होगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने नई वीडियो देखी एक बार वो भी चेक कर लेना, कि मैं मोस्टली बड़ा नंबर इधर लगाता था, ठीक है, मोस्टली बड़ा नंबर मैंने इधर लगाया, पर इस केस में मैंने क्या किया छोटा नंबर इधर लगाया, और आपने भी मोस्टली बड़ा नंबर उधर ही लगाना है। ये है कि हमें प्रैक्टिस होगी ये सम करने की, तो हमें पता होता है कि कौन सा नंबर अंदाजे से लगा सकते हैं, वो क्यों लगाते हैं वो देखो। अब पहले इसको सोल्व करो। अब अगर मैं पहले बड़ा नंबर लगा देता यहाँ, ठीक है ना, 5 लगा देता, सपोज ये देखो साइड में इक्वेशन में लिख देता हूँ मैं, कि होता कुछ नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा, बट है क्या कि कैलकुलेशन करने में थोड़ी इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है।
ये देखो ये इक्वेशन है। अब करो इधर से क्या निकालो, x कॉमन निकालना होता है। तो बेटा अब x तो कॉमन निकलेगा, बट साथ में यहाँ से 2 भी तो कॉमन निकल सकता है, ठीक है ना। तो आपने क्या निकाल देना बाहर, 2x निकल सकता है ना, 2 इधर से कॉमन निकल सकता है, तो जो जो कॉमन निकलेगा आप निकाल दो। तो इधर से आपने क्या निकाल दिया, 2x, अंदर क्या बच गया इसके x, इधर 4x था तो इधर क्या बच गया आपका 2, क्योंकि 2 एक निकल गया और इधर से x निकल गया, तो क्या बचा x + 2। इधर से देखो बेटा क्या निकलेगा, इधर से निकलेगा आपका 5 कॉमन, नंबर कॉमन निकालना होता है, तो इधर से क्या निकल गया 5 कॉमन, तो 5x का x रह गया और 2 ये इधर 10 था तो इधर 2 बन गया, ठीक है। तो अब बेटा देखो जो बाहर वाले थे उनका एक अलग से ब्रैकेट बना दो, जो अंदर वाले थे उनकी एक अलग से ब्रैकेट बना दो, = 0 कर दो। सिमिलरली वो सेम स्टेप की पार्ट्स कर दो। इसका आंसर क्या आया, -5/2, और इसका आंसर क्या आया, x = -2, ठीक है। अब बेटा देखो ये मैंने कर लिया, बाकी सेम स्टेप होता है, बस ये वाला स्टेप याद में रखना होता है कि पहले वाले डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और वो सिर्फ माइंड में रखना है। और माइंड में क्यों रखना है कि जो हमने फैक्टर निकालने हैं ना उसमें अब हमने 10 नहीं देखना, हमने कौन सा देखना है, 20 देखना है। हमने कौन सा देखना है, 20 देखना है, बट लिखना कौन सा है, 10 ही लिखना है, ठीक है। तो बट नंबर हमने 20 से निकालने हैं, लिखना 10 ही है, ठीक है। तो बाकी स्टेप तो सेम था तो हमने निकाल लिया। बट अब इधर देखो बेटा क्यों मैंने इस केस में छोटा नंबर आगे लिया, क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ से करता तो मुझे क्या था, प्रॉब्लम आनी थी फैक्टर निकालने में, ठीक है ना। अब देखो इधर से तो आराम से 2x बाहर निकल गया था, अब इधर से मैं 2 निकाल नहीं सकता, इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, अकेला x निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं 2 भी निकालूंगा फिर मुझे 5/2 करना पड़ेगा नीचे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ मैं 5/2 कर दूं इसको नीचे, तो यहाँ मैं अकेला x ही निकाल दूं, ठीक है ना। अब ये जो बच्चे समझ रहे हैं, देखो वीडियो आप देख रहे हो क्योंकि टॉपिक आपको अभी न्यू है, ठीक है ना। तो हो सकता है आप ये 5/2 वाले कंसेप्ट से फेमिलियर ना हो, फ्रैक्शन में आ जाता है, फ्रैक्शन में बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या करो कि पहले x निकाल लो, अकेला हम x निकाल के देखते हैं, तो क्या बचेगा 2x अंदर, ठीक है। इधर क्या बचेगा 5, और इधर से देखो अब 2 निकल सकता है, ठीक है ना। तो इधर से अगर आपने 2 निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा 2x, और इधर क्या बचेगा 5 = 0। इसमें क्या था, हमारे आराम से फैक्टर बन रहे थे। इधर है कि हमने अब आराम से बना दिए, बट कई बार क्या होता है कि बच्चे 2 भी साथ में निकाल देते हैं, तो ये भी एक फंस जाता है, यहाँ 5/2 बन जाता है अगर 2 निकाल देते तो फिर वो आगे फर्दर हो जाता है। अब देखो ये भी एक सिंपल सी इक्वेशन बन नहीं गई, तो अब आपने क्या किया, बाहर वाले सेम कर दिए x + 2, और अंदर वाले क्या कर दिए 2x + 5। तो बेटा आंसर आपका दोनों के, ये देखो ये तो सेम चीज बन गई ना, तो आंसर आपका दोनों केसेस में आना है। बट यहाँ क्या होता है कि अगर आपने वो वाला ठीक अकेला x निकाला फिर तो ठीक है, आप इक्वेशन सौखी बना लोगे। बट अगर बाई चांस आपने इधर से 2 भी निकाल लिया, फिर देखते यार निकाल लेते हैं, ठीक है, बट उससे क्या होगा, यहाँ 5/2 बन जाएगा, वो फिर फ्रैक्शन में आ जाता है। होता कुछ नहीं है, बट कहने का मतलब कईयों को बाद में फ्रैक्शन में कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सजेशन यही है, या तो आप सीधा ही ये जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको वैसे पता लग ही जाएगा कि कौन सा आगे रखना है, बट मोस्टली केसेस में हमने बड़े वाला ही रखना होता है, ठीक है। तो बेटा आपने ये देखो आंसर अगर यहाँ तक सेम आया तो आगे आंसर भी सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब आज हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो प्लस माइनस वाला काम, प्लस माइनस में हो गए फ्रैक्शन तो फिर कैसे लेने हैं, और सेकंड क्या सीखा हमने कि अगर स्टार्टिंग में 2 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए x² के साथ, तो उस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।